हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 उत्तराखंड बोर्ड के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना। तो इससे पहले मैं फर्स्ट जो आपका चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उस ठोस अवस्था, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता चुका था। अब नेक्स्ट चैप्टर पर बात करते हैं और ये कंप्लीट बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, ये सभी आपको अच्छे तरीके से कर लेने हैं। ये सभी क्वेश्चन है। ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। राउट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से कर लेने हैं। समप्रासारी विलयन किसे कहते हैं, और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको ये पढ़ने और न्यूमेरिकल भी आपको करने हैं। साथ में ही मैंने बताया हुआ है आपको एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, पाठ्य पुस्तक के और अभ्यास के जितने भी क्वेश्चन हैं, पर चैप्टर आपको तैयार करने हैं और साथ में इन क्वेश्चनों को भी तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद आपको जो 2015 से लेकर 2022 तक के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और इसके बाद जब ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा, ये जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके बाद जो नेक्स्ट आगे चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करेंगे, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कर लेने हैं। कंप्लीट चैप्टर है ये। तो ये सभी क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। और मैथ्स का पेपर आसान आया था, तो केमिस्ट्री का पेपर भी आसान ही आएगा, मीडियम ही रहेगा, बशर्ते आप कितना पढ़कर जा रहे हो वो डिपेंड करता है। तो अच्छे तरीके से तैयारी करके जाना। पेपर एक ही हार्ड आता है, फिजिक्स का आ चुका है। ये भी नहीं कह सकती केमिस्ट्री का आसान पेपर आएगा, बट आप पूरा सिलेबस तैयार करके अच्छे तरीके से जाना। और इन क्वेश्चनों को, जो मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को ज़रूर तैयार करके जाना। चैप्टर 6 के नहीं है इसमें, क्योंकि चैप्टर 6 शायद 3 मार्क्स का पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो उसको आप कर लेना। बट आगे मैंने चैप्टर 6 के भी इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं। बाकी आप एनसीईआरटी और अपने जो आपने नोट्स बनाए हुए क्लास 12 के, उनको भी आप अच्छे तरीके से देखकर ज़रूर जाना। और पर चैप्टर आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद पीडीएफ को देखिए इसको और क्वेश्चन लगाइए। तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो उत्तराखंड बोर्ड में पूछे जा सकते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जैसे विलियन में Cu+ आयन रंगीन जबकि Cu2+ आयन रंगीन होते हैं क्यों, तो इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, संक्रमण, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड वाला। तो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन है ये। इसके बाद ये उपसह संयोजन यौगिक वाला चैप्टर है। ये सभी आईपीएससी नामकरण आता है उपसह संयोजन यौगिकों का, तो ये सभी तैयार कर लेने हैं आपको। ठीक है, चुंबक वाला भी आपसे प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है, वीबीटी की थ्योरी। ठीक है ना, ये सभी क्वेश्चन। अष्टफलकीय संकरों के निर्माण की व्याख्या वीबीटी किस प्रकार करती है। अब देखिए, यहाँ से मैंने चैप्टर 2 उठाया है। ठीक है, NaCl की जल में विलेयता ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है जबकि CuSO4 की घट जाती है, क्यों। दारू में गैसों की विलेयता को दाब कैसे प्रभावित करता है, इससे संबंध नियम को बताइए। जल में
CO2 की विलेयता दाब बढ़ने के साथ बढ़ती है लेकिन ताप बढ़ने के साथ घटती है, व्याख्या कीजिए। संतृप्त विलयन क्या है, क्या होता है जब संतृप्त विलयन का ताप बढ़ जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है के लिए हेनरी के नियम यानी द्रव्यमय गैस की विलेयता के लिए हेनरी के नियम को लिखिए और हेनरी के नियम के स्थिरांक से स्पष्ट कीजिए। समान तापमान पर हीलियम की अपेक्षा हाइड्रोजन जल में अधिक विलय है, इनमें से किसके KH का मान अधिक होगा और क्यों? किसी दर विलयन में गैस के दाब और उसके मोल अंश को संबंधित करने वाला सूत्र, अर्थात ये हेनरी का नियम ही पूछा है। गैस के दाब और इसकी विलायक में घुलनशील संबंधी हेनरी का नियम, इस नियम के 2 अनुप्रयोग। तो इस तरीके के क्वेश्चन। मोलरता को परिभाषित कीजिए, इसकी इकाई क्या है? विलयन की मोलरता पर ताप का प्रभाव। विलयन की मोलरता क्या होती है, मोलरता से किस प्रकार भिन्न है? मोलरता में से विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा है? द्रव्यमान अंश एवं मोल अंश पदों की व्याख्या कीजिए। मोलरता एवं मोल अंश को परिभाषित कीजिए। विलयन की नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये सभी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। विलयन जो सांद्रता की विधि है। विलयन की मोलरता और मोलरता पदों को और ताप बढ़ने से विलयन की मोलरता और मोलरता में कैसे बदलता है, परिभाषित कीजिए ये वाले। इसके बाद 1 मोलरता, यहाँ पर बोला गया है कि 1 मोलरता H2SO4 एवं 1 नॉर्मलता H2SO4 में से कौन सा ज़्यादा सांद्र होता है और क्यों? ताप के साथ मोलरता क्यों नहीं बदलती लेकिन मोलरता बदल जाती है? 1 मोलरता विलयन 1 मोलर विलयन की अपेक्षा क्यों ज़्यादा सांद्र होता है? तो इस तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पर चैप्टर को पढ़िए और यहाँ से क्वेश्चन लगाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर मैं तो कहता नहीं कि कुछ आ पाएगा। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप स्थिर कवाती की व्याख्या कीजिए। अधिकतम कवतना की स्थिर कवाती का एक उदाहरण दीजिए। तो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको इनको तैयार करके जरूर जाना है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको इनको जरूर देखकर जाना है। पर चैप्टर दिए गए हैं, ये पर चैप्टर है। ये आपका चैप्टर 3rd हो गया है, 3rd स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। एक आलेख द्वारा स्पष्ट कीजिए कि दिखाइए कि प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य की तनुकरण करने पर मोलर सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, कारण भी लिखिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको करना है। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर के आप पढ़ने के बाद यहाँ से क्वेश्चन लगाइए, NCERT के क्वेश्चन लगाइए। और ये क्वेश्चन किसी ना किसी बोर्ड में पूछे जरूर गए हैं। जैसे अभिक्रिया 1 to B P पर विचार कीजिए। समय के साथ एक ही सांद्रता में परिवर्तन को ग्राफ में दिखाइए। अभिक्रिया की कोटि बताइए, ये शून्य कोटि की होगी शायद। अभिक्रिया के पूर्ण लगे समय के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता का समय परिवर्तन ग्राफ में दिया गया। इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए लिखिए अभिक्रिया की कोटि, वेग स्थिरांक का मात्रक और इनमें संबंध, ऊपर की रेखा का ढाल क्या दर्शाता है। तो ये सभी आंसर अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, तो सभी आंसर यहाँ पर दे दिए हैं मैंने। इसके बाद ये जो नेक्स्ट है, इसमें आगे रासायनिक बल गति के, ये आपको सभी क्वेश्चन कर लेने हैं। पहले चैप्टर को पढ़ना है और फिर यहाँ से क्वेश्चन आपको लगाने हैं। तो मैंने सभी क्वेश्चनों को एक साथ दिया है आपको, तो ये सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। ये समीकरणों को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर इनके नीचे आंसर भी दिए गए, सभी के मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सभी समीकरणों के आगे आंसर भी दिए हुए हैं, तो आपको तैयार कर लेने हैं। नाइट्रोजन के परिवार वर्ग 15, ऑक्सीजन परिवार वर्ग 16 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और हेलोजन वर्ग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और उत्कृष्ट गैस वर्ग 18 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये कुछ मिसलेनियस है क्वेश्चन। लैंथेनाइड एक्टेनाइड में अंतर, संक्रमण 3D संक्रमण धातुओं के सामान्य प्रचलन से संबंधित क्वेश्चन। तो पर चैप्टर आप पढ़िए और फिर यहाँ से क्वेश्चन लगाइए।
सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये उपसंहार संयोजन यौगिक के हैं। ये सभी उपसंहार संयोजन यौगिक के हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आपको सभी को इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट थी वो मैंने आपको प्रोवाइड की है। और इसके बाद जो मैं जल्दी ही आज इवनिंग टाइम में मैं ऑर्गेनिक है जो उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेने हैं। 2015 से 2022 तक के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक के और अभ्यास के सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। और एमसीक्यू की एक वीडियो मैंने डाली हुई थी, उसको आपको देख लेना है। और सभी एमसीक्यू इनसे ही बनेंगे, ठीक है ना। तो आपको टॉपिक को बहुत डीपली करके पढ़कर चलना है। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन दिया आपको पर चैप्टर पढ़ना है और चैप्टर के बाद इन क्वेश्चनों को लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।